आईडी पर ब्राजीलियन मॉडल का तो फोटो नहीं नजर आया। अब अगर एक पूनम का नहीं नजर आया तो बाकी केस में क्या है, ये बिल्कुल तफ्तीश का मामला है। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि चुनाव कल बिहार में है, आज हरियाणा की बात हो रही है। हाइड्रोजन बम की इंतजार तो बहुत देर से हो रही थी। कर्नाटका का हाइड्रोजन बम आया, महाराष्ट्र का आया, आज हरियाणा का आया। बिहार की जो एसआईआर के बाद वोटर लिस्ट आई उस पर किसी ने कुछ नहीं कहा। और सवाल सुधांशु जी का सही है, आपके अपने एजेंट्स, आपके अपने एमएलए, क्या इनको किसी को कुछ पता ही नहीं चला कि 1 साल बाद आज उठकर आप इस तरह के आरोप लगा रहे हैं? ये भी तो सवाल संगीन है। नाविका जी देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ये बहुत ही गंभीर विषय है। यहाँ पर मैं सुधांशु जी मेरे मित्र हैं, मैं बहुत इनका इज्जत करता हूँ। शायद मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये सबसे वरिष्ठ और अनुभवी प्रवक्ता रहे हैं। लेकिन ये बात कोई नाकार नहीं सकता है नाविका जी कि राहुल गांधी जी का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, और ये पहला नहीं है, ये विस्फोटक प्रेस कॉन्फ्रेंस है। और हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी जी ने सबूत पेश किए हैं। उस सबूत का छानबीन करना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी होती है। एक एफआईआर हुआ, जैसे मान लीजिए कि कोई पुलिस स्टेशन में जाके कोई किसी पर आरोप लगाता है तो पुलिस स्टेशन उसको एक एफआईआर स्वीकार करके उसकी छानबीन करती है। मुझे यह समझ में नहीं आता है कि हमारी इलेक्शन कमीशन की विश्वसनीयता इतनी कमजोर कैसे हो गई कि उनको लगता है कि यदि कोई आरोप लगाया तो हम चुपचाप बैठे रहेंगे, हम उस पर कोई कार्रवाई करेंगे ही नहीं। इसीलिए मैं नाविका जी आपसे एक गुजारिश करूंगा कि मंशा और नियत बहुत बड़ा उसका एक भूमिका होता है प्रजातंत्र पर। दूसरी बात कि ये जो आरोप राहुल गांधी जी ने लगाए हैं वो इसी बात का एक तरीके से मिसाल है कि हमारा जो कहते हैं ना शासन प्रणाली बहुत कमजोर हो चुका है। विश्वासघात किया जा रहा है हमारे आवाम के साथ। आपने एक सबूत के तौर करना पड़ेगा ना। नहीं, विश्वासघात की आप बात कर रहे हैं तो संजय झा प्रूफ करना पड़ेगा। अब प्रूफ में ही अगर सवाल उठ के आ जाए तो विश्वासघात हुआ है या आप कैसे साबित करेंगे? कोर्ट में तो आप बिहार का एसआईआर पर नहीं साबित कर पाए ना। नहीं, सुनिए, मुझे अपनी बात खत्म करने दीजिए। आपने उदाहरण के तौर पर कहा कि जो महिला है उनका आईडी मैच करता है। राहुल गांधी जी का आरोप है कि उस नाम से लेके एक ब्राजीलियन मॉडल का दूसरा भी तो आइडेंटिटी हो सकता है जिसको लेके उसका दुरुपयोग किया गया होगा। वही तो आरोप है। इसीलिए मैं आपको कहना चाहूंगा, जहां तक बिहार एसआईआर का सवाल है उस पर भी जरा गौर करें। जब तक हमने समाजवादी पार्टी, आरजेडी, कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी तरफ से लड़ाई यदि नहीं की होती तो आपको क्या लगता है नाविका जी कि सुप्रीम कोर्ट को इलेक्शन कमीशन बताता कि ये 65 लाख लोगों का जो नाम हटाया गया उनका जो नाम सार्वजनिक? संजय झा जी, आप दो चीजें कंफ्यूज कर रहे हैं। पारदर्शिता लाना, वो आपके केस ने जरूर इलेक्शन कमीशन द्वारा पारदर्शिता लाने का उनको मजबूर किया है। इस पर ऑल कूडोज टू यू। लेकिन आप ये प्रूव नहीं कर पाए कि थोक में लोगों के नाम कटे, वोट चोरी हुआ, ये आप अभी नहीं प्रूव कर पाए हैं। और ये सवाल अब भी कायम है। इसीलिए जिज्ञासु जो आपसे पूछना चाहती हूं मैं, लालू जी तो कह रहे हैं कि चुनाव जीत रहे हैं तेजस्वी जी, मुख्यमंत्री बनेंगे। तेजस्वी जी को भी पूरी तरह से भरोसा है। और राहुल गांधी जी तो कह रहे हैं कि सरकार वहां भी चोरी हो गई थी, यहां भी हो जाएगी। मैं पूछना चाहती हूं कि ग्राउंड जीरो पर तेजस्वी जी को और लालू जी को नहीं समझ आ रहा जो राहुल गांधी जी को समझ आ रहा है। मैं आपसे पूछना चाहती हूं, क्या जिस तरह सुधांशु जी ने कहा, क्या ये पहले ही एडमिशन है, बहाना है कि भाई चुनाव हम जीतने वाले नहीं हैं, बहाना पहले से तैयार करें? नहीं, आप जो दो बातों को एक साथ जक्सटापोज करके पेश कर रही हैं उसका एक दूसरे से कोई तारतम्य नहीं है।
हम चुनाव जीत रहे हैं, यह तो जनता के बीच जो हमको एक स्वीकार्यता की अनुगुंज सुनाई पड़ रही है उसके आधार पर हम कह रहे हैं। लेकिन एक प्रक्रिया है, कल पहले चरण में लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे और जो पूरे देश के अंदर अपनी एक विश्वसनीय छवि हमारे गठबंधन के मुख्यमंत्री पद के जो चेहरे हैं तेजस्वी जी उनकी है और उस पर एक मोहर लोग लगाएंगे। लेकिन यहाँ तो बात हो रही है कि जो एक संस्था है, और कोई संस्था इस देश में इनफॉलिबल नहीं है, लोग उस पर बात करेंगे, उनके कामकाज पर अपनी राय रखेंगे। और राहुल गांधी जी ने या तेजस्वी जी ने या पूरे विपक्ष के लोगों ने बारंबार इस बात को दोहराया है कि चुनाव आयोग को अपनी खोती हुई विश्वसनीयता पर चिंतित होना चाहिए। हम चाहते हैं कि उसकी साख बची रहे, लेकिन अगर एक व्यक्ति का चेहरा दिखाकर और कई एक जगह कोई इंसान मतदान करे तो क्या ये एक भद्दा और क्रूर मजाक नहीं है जमहूरियत में? और इस तरह से कोई भी चुनी हुई सरकार क्या कोई नैतिक बल रखती है? और जब कोई आरोप लग रहे हैं तो उन आरोपों का पूरी तरह से दूध का दूध समझते हैं कि इसमें हर पॉलिटिकल पार्टी को सकारात्मक ढंग से इस बात को सुनिश्चित करना चाहिए कि चुनाव आयोग को जनता की नजर में अकाउंटेबल होना है और चुनाव आयोग बहुत कॉन्क्रीट तरीके से बिंदुवार इसका जवाब दे, जिसको देने में विफल रहा है, चाहे एसआईआर की प्रक्रिया हो बिहार में या बाकी जगह। हम तो बार बार कहते रहे हैं कि भाई ये नागरिकता सिद्धि का अधिकार क्षेत्र चुनाव आयोग का नहीं है। और 2003 में भी जो हुआ वह कोई स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन नहीं था, इंटेंसिव रिवीजन था, और उसमें कभी भी ये एनिमरेशन फॉर्म या दस्तावेज प्रमाण के लिए उसमें नहीं मांगे गए थे। तो हमारा स्पष्ट मत है कि ये जो वोट चोरी का इल्जाम चुनाव आयोग पर लगा है और चुनाव आयोग बार बार बगलें झांकता रहा है, और मुख्यमंत्री जो सैनी जी हैं हरियाणा के, उन्होंने कबूल किया है कि हाँ हम सरकार बनाने जा रहे हैं, चूंकि सारी व्यवस्था हमारे पास है। ये व्यवस्था का प्रश्न कहां से आए? कौन स्वायत्त संस्था है जिसकी पूरी व्यवस्था एक पार्टी विशेष की खिदमत में लगी हुई है? इसलिए हम लोग बार बार तो यानी कि कांग्रेस की पूरी मशीनरी, पूरा काडर आंख मूंद के बैठा हुआ था, व्यवस्था उनकी, और बाकी सब आंखें मूंदी हुई थी। सुधांशु त्रिवेदी ये बहुत गंभीर सवाल उठाया है और ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं वोट चोरी के हाइड्रोजन बॉम्ब में दम है। ये क्या नविका जी, एक सेंटेंस बोलने दीजिए सुधांशु जी को, फिर हम बहुत तन्मयता से सुनना चाहते हैं। अगर हमारे घर पर डाका डाला जाए और हम सो रहे हो तो ये हम पर ओनस आएगा कि डाका क्यों डकैत डाल के भाग गया, कि डकैत को पकड़ा जाएगा? ये कैसा मतलब इलॉजिकल लॉजिक आप यहां पेश कर रही हैं। हमारे तमाम जितने पोलिंग एजेंट होते हैं या फिर बीएलएज होते हैं, वो तो चुनाव आयोग को अपने कामकाज करने में सहूलियत हो इसलिए होते हैं। ये थोड़े है कि चुनाव आयोग लुटेरा हो जाए और हम उसकी लूट को नहीं रोक पाए तो हम जिम्मेदार हैं उसके लिए। ये तो सवाल का जवाब दीजिए सुधांशु जी। हाँ ठीक। अच्छा, अब जो जैन जिज्ञासु जी ने कहा, मैं उन्हीं की जिज्ञासा उसी के अनुसार शमन करने का प्रयास करता हूं। जैन जी, ये तो वो बात हो गई कि आपने कहा घर पे एक डकैत आया, घर के बाहर भी 4 लोग खड़े थे, घर के अंदर भी 10 लोग थे, किसी ने डकैत को देखा ही नहीं। 1 साल के बाद अचानक कहा ओहो ये तो डकैत आया था और हमारे घर से चोरी कर ले गया। चलिए, तो फिर पुलिस की प्रक्रिया क्या है कि आप एफआईआर दर्ज कराइए, हम कार्रवाई। नहीं, एफआईआर थोड़ी दर्ज कराएंगे हम। अरे सर, मेरी बात तो सुनिए ना, मेरी बात तो पूरी बात। अब आप बीच में मत बोलिए ना, मैं स्पष्ट उदाहरण बता रहा। तो आगे की बात मैं कह रहा हूं। अब अगर आपको यह लगा कि साहब वो डकैती हो गई थी, अब मैं एफआईआर थोड़ी कराऊंगा और ना मैं कोई शिकायत दर्ज करूंगा। मैं तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा, मगर पुलिस उस पर कार्रवाई एफआईआर की तरह करे। ऐसा हो सकता है कि